राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की कथा और उसका महत्व। मोक्षदा एकादशी, जिसे गीता जयंती भी कहा गया है, हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह उस समय का प्रतीक है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर अर्जुन को भगवत गीता का अमर बोध कराया था। इसलिए यह एकादशी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत जो भी करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम भी कथा का श्रवण करें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी। विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, गणपति महाराज की जय। श्री युधिष्ठिर बोले, भगवान आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृपया कर आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में पड़े देखा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जा वह अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है और उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे किसी प्रकार मेरी मुक्ति का उपाय करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने, मेरा मन बड़ा ही अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि मैं कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर समीप में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय बताएं। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया
और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। अब हम आपको इस व्रत में लेने वाले फलाहार के बारे में बताते हैं। वैसे तो ये व्रत अगर निराहार किया जाए तो अति उत्तम रहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस दिन फलाहार करना चाहें तो इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़े के आटे के बने पदार्थ ले सकते हैं। तो ये थी एकादशी माता की व्रत कथा। आज की व्रत कथा मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड की गई सारी कथाओं के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी उन कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।